तो दोस्तों आज अपन क्लास 6 इंग्लिश के यूनिट 4 की स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का पोयम पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस यूनिट 4 की पोयम द विनर। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस यानी स्वास्थ्य, खेल और स्वास्थ्य। स्पोर्ट्स और वेलनेस का अर्थ होता है खेल और स्वास्थ्य। खेल और स्वास्थ्य। हम विनर पढ़ते हैं। इस पोयम का उद्देश्य एक नदी के किनारे बच्चों के शाम को खेलने और रात आने पर खेल खत्म होने का वर्णन करती है। यह पोयम क्या बताती है हमें? इस पोयम का मेन उद्देश्य यह है कि बच्चे बचपन में कितना खेलते हैं और बचपन में खेलने के अलावा बच्चों को और कोई अच्छा नहीं लगता है। तो एक नदी के किनारे इस पोयम में यही बताया गया है कि एक नदी के किनारे बच्चों के शाम को खेलने और रात आने पर खेल खत्म होने का वर्णन करती है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि रात आती क्यों है, हम लगातार खेलते रहे, ऐसा बच्चे सोचते हैं और उनको सिर्फ खेलना ही अच्छा लगता है, खाना और खेलना। तो बच्चे जब रात आती है तो ऐसा सोचते हैं कि रात क्यों आती है, रात इस खेल का जो विनर है वो रात होती है, क्योंकि रात है वो उनके खेल को समाप्त कर देती है। रात होने पर बच्चे खेल को बंद कर देते हैं, चाहे कोई भी जीते या हारे। तो वो ऐसा मानते हैं बच्चे कि रात है वो इस खेल का हमारे खेल का है वो विनर है। तो रात आने पर खेल खत्म होने का वर्णन करती है कविता। कविता का जो उद्देश्य है मेन वो है बचपन की खुशी। कविता का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? बचपन की खुशी, उत्साह और स्वतंत्रता की भावनाओं को दिखाना है। जहाँ रात का आना खेल के अंत और अंधेरे के आगमन का प्रतीक है। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि किस तरह हम बचपन में हमारी खुशी, उत्साह, स्वतंत्रता और हमारी भावनाओं को इस पोयम में दिखाया गया है। और जहाँ पर रात आती है तो हमारा वहाँ पर खेल खत्म हो जाता है और खेल का अंत हो जाता है और अंधेरे का आगमन हो जाता है। तो इस पोयम को कवि ने एक फ्री वर्स के माध्यम से लिखी है। यहाँ पर कोमा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये इवनिंग के पास कोमा दिया गया है, उसके बाद और कोई भी कोमा नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया गया है। तो इसको हम फ्री वर्स बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फ्री वर्स बोलेंगे। तो यह फ्री वर्स में लिखी गई है और इस पोयम को हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बनते हैं। तो इसमें इमेजरी बताई गई है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम इस पोयम को इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं पोयम को। तो चलिए इसके पोयम को पढ़ते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इवनिंग्स वी we play ball next to the creek in our neighbor's field. We run so fast I can't even. तो ऊपर देखते हैं हम कि इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन अवर नेबर्स फील्ड वी रन सो फास्ट। तो कविता में बच्चे शाम को बाहर खेलते हैं। कविता में ये बताया गया है कि बच्चे शाम को बाहर खेलते हैं। इवनिंग्स वी प्ले बॉल, कविता में बच्चे शाम को बाहर खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक, क्रीक यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि नदी, क्रीक यानी नदी बताया गया है। तो वे अपने पड़ोसी के खेत में नदी के किनारे बॉल खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक इन अवर नेबर्स फील्ड, वे अपने पड़ोसी के खेत में नदी के किनारे बॉल खेलते हैं। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन, वे इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि उनकी सांसें फूल जाती हैं और वो सांसों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे, आपको पता ही होगा कि जितना मतलब खेलते हैं तो खेल में इतना डूब जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि सांसें फूल जाती है या उनको कभी कभी चोट भी लग जाती है, तो उनको पता ही नहीं लगता है कि खेल में वो क्या अपने आप का नुकसान कर देते हैं। तो उनकी सांसें फूल जाती है खेलते खेलते, तो भी उनको पता नहीं लगता है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इवन आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो वो यही कहते हैं कि मैं हमारी सांसों को रोक नहीं पाते हैं। वो सांसें इतनी फूल जाती हैं कि वो सांसें दौड़ते समय उनकी सांसें इतनी फूल जाती हैं कि वो सांसों को रोक नहीं पाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ब्रेथ यानी सांसें। देखो दोस्तों, यहाँ पर BREATH दिया हुआ है। अगर इसके साथ में ई लगा होता, जैसे BREATHE, तो ये वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती? वर्ब। लेकिन यहाँ पर ब्रेथ है वो अभी यहाँ पर नाउन है, नाउन का काम है। तो आगे पढ़ते हैं। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास
एक्स आवर फीट। तो जब नीला बादल कैसा होता है? नीला। जब नीला बादल डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब नीला बादल अंधेरे काले बादल में बदल जाते हैं तो कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, तो जो ये ठंडी घास होती है वो हमारे पैरों में चुभती है। क्या होती है? चुभती है। तो बच्चों के वैसे ही पैर है वो नाजुक होते हैं, तो क्या होता है कि जब भी रात आती है, अंधेरा पड़ जाता है खेलते खेलते, तो वह जो ठंडी ठंडी घास होती है वो भी हमारे पैरों में हमको चुभती है, ऐसा इस पोएम में बताया गया है। तो ठंडी घास और पास आने वाले पेड़ ये संकेत करते हैं कि उनका खेल समाप्त हो रहा है। ट्रीज क्रीप क्लोज, तो ठंडी घास और पास आते पेड़ ये संकेत करते हैं, ट्रीज क्रीप क्लोज ये संकेत करते हैं कि उनका खेल अब समाप्त होने जा रहा है। गेम्स ओवर, यानी खेल समाप्त होने जा रहा है। नाइट विन्स, अब खेल समाप्त हुआ, इसका मतलब यहाँ पर नाइट है वो जीत जाती है, क्योंकि उनका खेल वहीं पर रुक जाता है। तो कविता अपने हंसीमुखी निष्कर्ष से समाप्त होती है। रात जीत जाती है, जो उनके खेल से चुप्पी को दर्शाता है। रात अंततः विनर कौन होता है? विनर है वो नाइट होती है। कौन होती है? नाइट। नाइट होती है वो विनर होती है। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि जिस तरह बचपन में बच्चे खेलते हैं तो उनको खेलना इतना अच्छा लगता है कि वो क्या रात होती है, तो जैसे ही रात होती है तो वो उनका खेल समाप्त हो जाता है और वो अपना खेल बंद कर देते हैं। तो वो मानते हैं कि रात है वो इस खेल का विनर है। तो हम इस पोएम को शॉर्ट संक्षिप्त में इसका फिर से देखते हैं कि किस तरह है यहाँ पर कविता को बताया गया है कि इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन अवर नेबर्स फील्ड वी रन सो फास्ट आई कांट इवन। तो यही बताया गया है इस पोएम में कि बच्चे शाम को एक नदी के किनारे खेलते हैं। वे घास पर खेलते हैं और घास ठंडी हो जाती है। शाम के बाद रात आती है और अंधेरा छाने लगता है। रात होने पर बच्चों को खेल छोड़कर घर जाना पड़ता है, इसलिए रात ही विजेता बन जाती है। तो इस पोएम के जो उद्देश्य है वो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस पोएम को यहाँ पर आपको देने का क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य ये है कि बचपन के आनंद का वर्णन। तो इस पोएम में यही बताया गया है बचपन के आनंद का मतलब इस कविता का जो उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है बताया गया है कि बचपन के आनंद का वर्णन। और कविता बचपन के उत्साह, खेल और खुशी की भावना को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कविता है वो बचपन के उत्साह, खेल और खुशी की भावना को दर्शाती है। और दूसरा क्या उद्देश्य बताया गया है वो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रकृति का चित्रण। देखो, प्रकृति का चित्रण यही बताया गया है कि बच्चे नदी के पास पेड़ होता है और खेत में खेलते हैं कि प्रकृति का कितना शानदार यहाँ पर सुंदर दृश्य दिया गया है कि किस तरह बच्चे हैं वो नदी के पास खेलते हैं। शाम और रात के समय यह प्राकृतिक परिदृश्य जैसे घास और पेड़ का सुंदर वर्णन करती है कविता। यह कविता है वो शाम और रात के समय प्राकृतिक परिदृश्य जैसे घास और पेड़ का सुंदर वर्णन करती है। तो इसका जो नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो ये बताया गया है कि जैसे समय का चक्र, क्या बताया गया है? समय का जैसे रात हो जाती है, क्या होती है? रात होती है नाइट विंड्स। क्या होती है? नाइट विंड्स। रात होती है। तो उद्देश्य है कविता देने का वो ये है कि समय का चक्र, दिन से रात में बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दिन, मान लो दिन है तो रात होनी है और रात है तो दिन होना ही होना है। दिन से रात में बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो खेल और मनोरंजन के अंत का प्रतीक है। यानी कि रात को यहाँ पर क्या बताया गया है इस पोएम में? नाइट को कि मतलब खेल और मनोरंजन के अंत का जो सिंबल बताया गया है वो है वो रात को बताया गया है। तो यहाँ पर एक अगर अपन देखें तो नाइट का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है? नाइट का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो रात का जीतना मतलब रात को क्या बताया गया है? खेल और मनोरंजन का अंत का प्रतीक है। रात का जीतना यह दर्शाता है कि हर दिन का एक अंत होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब बच्चे पूरे दिन खेलते हैं और जब अंधेरा होता है, रात आती है तो खेल उनका समाप्त हो जाता है। तो इस कविता में ये बताया गया है रात का कि रात का जीतना यह दर्शाता है कि हर दिन का एक अंत होता है और कभी कभी दिन की गतिविधियों को रोकना पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, कभी सुख तो कभी दुख। सुख है तो दुख आना ही आना है और दुख है तो सुख आना ही आना है। इस जीवन में कोई भी वस्तु भगवान के अलावा अस्थाई नहीं है। सभी
अस्थायी है भगवान को छोड़कर, तो इसी तरह दिन है तो रात आनी आनी है और रात है तो दिन आना ही आना है। तो यहाँ पर रात को खेल और मनोरंजन का अंत के रूप में प्रतीक बताया गया है, सिंबल बताया गया है कि खेल और मनोरंजन का जो अंत का जो सिंबल है वो यहाँ पर इस पोयम में रात को दिखाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो पोयम थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।